देखिए, और हजारों, 1500, 2000, 2500, 5000 कार्ड छपते हैं और इसी हिसाब से लोग आते भी हैं। लेकिन वो नॉन प्रोफेशनल है, वहाँ लोगों को केवल आना है, खा के जाना है, और फिर भी उसमें भी फ्री का खाना खाने के लिए लोग नहीं आते हैं। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर फ्री में भी बुलाते हैं कि आइए खाना खा करके जाइए, हमारे यहाँ आपका भव्य स्वागत है, उसमें भी लोग 100% नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं तो यहाँ पर एक व्यवसायिक दृष्टि से उनको बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, और इसको किस तरीके से बुलाया जाए, ये बहुत गहराई वाला पार्ट है, और इस पार्ट को आपको सीखना ही सीखना है। अगर इस पार्ट को आप नहीं सीख रहे हो तो आप कहीं न कहीं इस व्यवसाय से बाहर हो जाओगे। जब आप इस इंडस्ट्री में लोग, क्योंकि हम जिंदा हैं, जिंदा लोगों ये हमारी औषधि बनी है, और जिंदा लोगों को ही ये औषधि देना है। तो अगर हम उनको नहीं आमंत्रण करेंगे, हम उनको नहीं बताएंगे, तो फिर वो हमारा व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे वो स्वस्थ होंगे। तो इस बात को आपको समझना है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है दोस्त, लेकिन जबरदस्त करना है। ये फार्मूला अपना करके चलना है कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, लेकिन जबरदस्त। जबरदस्त का मतलब है कि आपके बताने का एक्साइटमेंट वो होना चाहिए कि सामने वाले को लग जाए कि यार वाकई में कुछ तो है इस बंदे के अंदर का। अब पता चला कि आप बड़े मुरझाए रूप में उनको इनवाइट कर रहे हैं, आधा डर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ सवाल कर दिया, कहीं वही तो नहीं है, तो डर गए, नहीं नहीं सर, अब उसमें दुनिया भर का कहानी बताने लगे। ऐसा नहीं करना है हमारे लिए। और मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग व्यवसायिक दृष्टि से बैठे हुए हैं, और सब बहुत बड़ा ड्रीमर हैं, और सब बहुत बड़े व्यवसाय को खड़ा करना चाहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, सबका ड्रीम गोल सेट हो चुका होगा, सबका लिस्ट बन चुका होगा। ये घर के कमरे के अंदर बैठ करके दो काम हो जाते हैं। हमें अपने गोल सेटिंग करना है, ड्रीम लिखना है, परिवार का हेल्प लेकर के, बच्चों का हेल्प लेकर के, माता पिता का हेल्प लेकर के, अपनी पत्नी का हेल्प लेकर के हम अपने ड्रीम चार्ट को बना लेते हैं। ये बंद कमरे में काम हो जाता है, घर में होता है, इजी वे में होता है, सोफा पे बैठ के हो जाता है, लिस्ट भी सोफा पे बैठ के बन जाती है। लेकिन ये दो काम के बाद जो मुख्य रूप से आपका व्यवसाय जहां से उड़ान भरेगा, जहां से आपका व्यवसाय स्टार्ट होगा, उसका नाम है इनविटेशन, बुलावा। अब आप कैसे लोगों को बुलाएंगे? ये एनिवर्सरी की तरह तो आप अपॉइंटमेंट करेंगे नहीं कि आ जाओ भैया हमारे यहाँ खा के चले जाओ। बर्थडे की तरह नहीं बुलाएंगे, शादी की तरह नहीं बुलाएंगे, ये एकदम टोटल प्रोफेशनल होगा। तो प्रोफेशनल के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि करना क्या है। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब काम करते हैं, तो काम करते समय बस आपको एक ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, उस काम को हमें कैसे और किस तरीके से करना है। तो उसके लिए इनविटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इनविटेशन है क्या। पहली चीज, इनविटेशन क्या है। दूसरी चीज होती है इनविटेशन करना क्यों जरूरी है। पहली बात तो होगी कि इनविटेशन क्या है, और दूसरी बात है इनविटेशन करना जरूरी क्यों है, और तीसरी बात आती है इनविटेशन कैसे करें। बस ये 3 लाइन आप किसी भी टॉपिक पर बनाइए, ये 3 प्रश्न करने में माहिर हो जाइए कि इनविटेशन क्या है, इनविटेशन करना क्यों जरूरी है, और इनविटेशन कैसे करें। तो माय डियर, आप इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, और जो यहाँ मास्टरी हासिल कर ले गया, वो 100, 200 करोड़, 5000 करोड़ का व्यवसाय खड़ा करेगा। ये इतना बड़ा व्यवसाय है, आप जितना सोच सकते हो गुरुजी, उससे बहुत बड़ा ये व्यवसाय है। तो इस काम के लिए आपको कमर कसना होगा, संकल्पित होना पड़ेगा, पूरा संकल्प के साथ ये पीड़ा को उठाना होगा कि इनविटेशन में मास्टर बनना है। और इनविटेशन में मास्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इनविटेशन क्या है, इनविटेशन करना क्यों जरूरी है, और फिर आता है कि इनविटेशन कैसे करें। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मूड मिजाज में आ गए होंगे कि अब क्या करना है। आपके पास और पेन डायरी अगर आपके पास है, तो जो बात आपको अच्छा लगेगा आप उसको कहेंगे, तो मैं रिपीट भी करूंगा और आप उसको लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनविटेशन का मतलब क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर है बुलावा, उनको निमंत्रण करना, उनको अपने यहाँ ससम्मान से बुला, यही इनविटेशन है। इनविटेशन क्या है? इनविटेशन बुलावा है। अब उनको हमें किस तरीके से बुलाना है, ये मैटर करता है।
दूसरी चीज आती है कि जब व्यवसाय में टिके रहने के लिए इन्विटेशन करना जरूरी है। अगर आप इस व्यवसाय में इन्विटेशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से लोग 5,000 करोड़ बना के जाएंगे। अगर आप इन्विटेशन करने से चूक गए तो आप शायद हो सकता है 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 ही बना करके यहाँ से क्विट कर जाएंगे, आउट कर जाएंगे। लेकिन इस व्यवसाय में टिके रहना है दोस्त, तो आपको सबसे पहले इन्विटेशन करना होगा और इन्विटेशन करने से पहले आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी होगी। इन्विटेशन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। इन्विटेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, वो फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं। क्वालिटी से नहीं, क्वांटिटी जैसे लोग को इनवाइट करना होगा। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी से इनवाइट करना होगा। और डेली बेसिस पर आप अपने अंदर एक कला लेकर के आइए कि मैं 10 लोगों को डेली इनवाइट करूंगा करूंगा करूंगा। ये डेली बना लीजिए, ये प्रैक्टिस डाल लीजिए, वो आए चाहे न आए, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मैं डेली 10 लोगों को कॉल करूंगा और उनसे इनविटेशन के लिए बोलूंगा, उनको आमंत्रित करूंगा। वो आए या न आए आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले आप लगातार ये डेली करिए, 30 दिन तक करिए। 30 दिन तक 10 लोगों का इनवाइट फोन करके डेली करिए, चाहे वो सुने चाहे न सुने, चाहे आए चाहे न आए। ये काम आपको डेली करना है, फर्क आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आप प्रतिदिन 10 लोगों को कॉल करिए और उनको इनवाइट करिए। और वो 10 लोगों को जब आप इनवाइट करते हैं तो वो 10 लोगों का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, ऑन द टाइम उसी समय आप उसको नोट डाउन करिए, उसको लिख डालिए कि जब मैं 10 लोगों को फोन किया और उनको इन्विटेशन किया तो इनवाइट करते समय उन लोगों ने क्या क्या बातें बताई, उन लोगों ने अपने अपने किस हुनर को प्रयोग किया और उस हुनर से आपको क्या फील हुआ। इसके लिए फिर हम कभी बैठेंगे और उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले आप 10 कॉल पर डे 30 दिन तक करिए और उन सारी बातों को लिख डालिए कि जब आपने इनवाइट किया था तो उन लोगों ने क्या कहा था। वो आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि 30 दिन में आप यहाँ मास्टरी हासिल कर लोगे इन्विटेशन का, जो कि ये बिजनेस का सबसे अहम पार्ट है। अगर इस अहम पार्ट को हम नहीं कर रहे हैं तो कैसा व्यवसाय, कैसा हमारा ड्रीम, कैसी हमारी लग्जरियस लाइफ। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो दिल से इसको दिल में उतारने की कोशिश करिएगा कि कैसे और किस तरीके से करना है। 10 लोगों को पर डे कॉल करना है और उनको इनवाइट करना है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उसको राइट डाउन करिए, उसको लिख डालिए, फिर उसके सलूशन पर प्रदीप सिंह बैठेंगे। नेक्स्ट आता है सर, इनवाइट करते समय फीलिंग से बात करिए। फीलिंग, आपको जब उनसे बात करिए ना तो उसका आपका क्या नजरिया है उस सामने वाले बंदे को दिखना चाहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो सामने वाले को लगे यार ये क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है, यानी आपकी फीलिंग उसको समझ में आ जाए, आपका झलक उसको दिखने लग जाए। इस तरीके का आपका फीलिंग होना चाहिए। और आपको एक चीज और करना है, आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना ही पड़ेगा। अगर आप अपने व्यवसाय के बारे में नहीं बताओगे तो आप क्या कर रहे हो, मच्छर मार टिकिया बेच रहे हो कि चूहा मार टिकिया बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप धरती मैया को नया जीवन दान देने जा रहे हो। कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप घर घर के बीमारी को जड़ से उखाड़ करके फेंकना चाहते हो। इसलिए आपको अपने व्यवसाय को बताने के लिए इनवाइट तो करना ही है। अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो आपके बिजनेस के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लॉ ऑफ एवरेज। आप दोस्त ने अगर 3 को बिठाना चाहते हो, 3 को इनवाइट करना चाहते हो तो केवल 3 को इनवाइट करोगे तो लिख करके रख लो भाई, मेरे कोई आने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये प्रकृति का नियम है कि 3 लोगों को बैठाना है, 30 लोगों को काम करना है। कितने लोगों को, 30 लोगों को। आएंगे इससे ज्यादा, लेकिन आपका जिद होना चाहिए कि 3 को बैठाने के लिए 30 को फोन करना है। अगर आप ये करने में कलाकार हासिल हो गए तो आपका व्यवसाय 5,000 करोड़ के नीचे रुकने वाला नहीं है। तो लॉ ऑफ एवरेज आपको मानना है। इनवाइट करते रहिए गुरु, एक दिन आप डायमंड बन जाएंगे। केवल इनवाइट करते जाइए, इनवाइट 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 इनवाइट। एक दिन डैशबोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा मिस्टर यू डायमंड, मिस्टर यू
डायमंड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बोल रहा हूँ सर, इस पर ध्यान दीजिएगा। इनवाइट करते जाइए, इनवाइट करते जाइए, इनवाइट करते जाइए, इनवाइट करते जाइए, और एक दिन आपके डैशबोर्ड पर डायमंड लिखा हुआ मिलेगा। तो अब बात आती है कि इनवाइट करते समय क्या कहना चाहिए। अब किन शब्दों से मुझे बचना चाहिए, है ना? तो इनवाइट करते समय कंपनी का, जब आप सामने वाले को पहले फोन करेंगे तो फोन करके उसका हाल समाचार पूछना है, फिर उसके बाद उनके घर में पापा मम्मी है उनके बारे में पूछना है, फिर उनसे उनके व्यवसाय के बारे में पूछना है, और ज्यादा पंचायत वाली बात नहीं करना है। 2 से 3 मिनट ही बात करना है गुरु। 2 से 3 मिनट के अंदर बस उनका हाल चाल पूछिए, उनके कारोबार के बारे में पूछिए, उनके पापा मम्मी के बारे में पूछिए, और पूछने के बाद अब आप आ जाइए कि भैया मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में समझना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ। मैंने एक नया काम शुरू किया है, और मुझे ये लगा कि शायद आपसे अगर उसमें राय विचार कर लूँ ना, तो आप सही गाइड कर पाओगे ये काम सही कर पाओगे, और इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझे कब टाइम दे पाओगे? फिर से याद रखिए, जिसको आपको इनवाइट करना है उससे कहिए कि भैया मैंने एक नया काम शुरू कर रखा है, और वो मुझे थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि काम सही है, काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उसमें आपका राय मैं चाहता हूँ। तो सर आप इसके लिए कब हमें आप अपना समय दे पाएंगे? हेलो, समझ में आ रही है मेरी बात? वो पूछेगा कौन सी कंपनी है, तो आपको कंपनी का नाम नहीं बताने का। फिर वो पूछेगा कि यह कंपनी में अगर ये काम नहीं बता रहे हो तो है क्या, थोड़ा सा हिंट दे दो, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का काम भी आपको नहीं बताना है, कंपनी का नाम नहीं बताने का, कंपनी का काम नहीं बताने का। फिर वो पूछेगा कितने पैसे लगते हैं, तो पैसे भी नहीं बताने का। फिर वो पूछेगा कि यार यार कुछ तो हिंट दो, तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको केवल इसी बात पे अडिग रहना है। इसीलिए तो मैं आपसे समय चाहता हूँ कि मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, आपसे गाइड चाहता था कि आप उसको बैठ करके अगर थोड़ा सा समय दे देते तो आप मुझे बता देते कि सही है या गड़बड़, तो आपके राय से मैं उसको करता, नहीं तो छोड़ देता। इतना कर पाएंगे सर? मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, कंपनी का नाम नहीं बताने का, क्योंकि लोग गूगल में सर्च करते हैं। कंपनी का काम क्या है नहीं बताने का, कंपनी में कितने पैसे लगे हैं नहीं बताने का, कंपनी में गिड़गिड़ाना नहीं है कि आ जाओ भैया मैं डायमंड बन जाऊंगा, ये सब बोलना ही नहीं है। फिर बात आती है कि काम कैसे बनेगा, बस एक ही बात पे अडिग रहो, बस केवल आपसे राय चाहता हूँ, आप साथ देखोगे तो मुझे सही गाइड कर पाओगे कि काम सही है या गड़बड़ है। जब वो आपके वारा में आ जाएगा ना, तो वो क्या गाइड करेगा महाराज, गाइड तो आप कर दोगे। अगर इस बात से आप लोग सहमत हैं तो क्लैपिंग चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। हेलो, मैं समझ रहा हूँ कि 42 लोग इस समय डिस्प्ले पे हैं, कोई तो गाइड करे कि मेरी बात पहुंच रही है। हाँ तो नहीं यहाँ पे तो कहाँ आ पाए, एकदम पहुंच रही है सर, एकदम पहुंच रही है। पहुंच रही है तो क्या बात आपके दिल को छू रही है? यस तो आगे चले। यस यो मेरे शेरों, जय वाईटीएम फाइटर। आगे अब कैसे अनजान लोगों को बुलाया जाए? सबसे पहले अनजान लोगों को बुलाने से पहले है आप देंगे, वो आप नहीं जानता है, अगर ये किसी का साउंड चालू बंद करें, साउंड बंद करेंगे, बड़ा मजेदार होने वाला है। अनजान लोगों को जब आप मिलेंगे ना, जिनको आप नहीं जानते वो आपको नहीं जानता है, अब आप इतना ही इससे बोलोगे हेलो सर, नमस्कार या नमस्ते, मैं प्रदीप सिंह। सर आपका नाम क्या है? सर मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। सर आप क्या करते हैं? मैंने अपने बारे में बता करके फिर उनसे पूछ दीजिए। हेलो सर नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, मैंने अपना नाम बता दिया, अब उनसे पूछना है सर आपका नाम, वो अपना नाम बताएंगे, नहीं बताएंगे तो क्या आपका गड़बड़ होगा? कुछ नहीं, लेकिन इतना है संस्कार, अभी लोग अपना नाम बता ही देंगे। फिर आप कहिए कि जो भी व्यवसाय करते हो इस इंडस्ट्री से बाहर का, उसको बताओ आप, मैं ये करता हूँ सर, आप तो वो बंदा फिर बोलेगा, जब आपने बता दिया तो वो भी बोलेगा कि मैं यही काम करता हूँ। ओ बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा,
जो वो काम बताए सामने वाला उसमें आप इतना खुश हो जाओ, इतना भाव विभोर हो जाओ कि वो आपके लालायित हो जाए कि अरे यार काम तो मैं कर रहा हूँ, ये तरह खुश क्यों हो रहा है? यानी ये बंदा बहुत अच्छा है ना? ये स्किल है, ये स्किल सीखना है। सामने वाला कहता है कि मैं पुलिस हूँ, अरे बड़ा बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए माने कि आप टीचर बोले, टेलर का काम बोले और वेंडर वाला को बोले, वो आईएएस का हो, कुछ भी हो यार, सामने वाला जो जैसा मिलेगा उसको हमें बड़ा खुशी से उसके व्यवसाय के बारे में अप्रिशिएट करना है। फिर कहना कि मैं अपनी कोचिंग चलाने के साथ साथ एक हेल्थ अवेयरनेस मिशन के साथ, नॉट कंपनी, कंपनी का नाम नहीं लेने का, आप बोलोगे मैं एक हेल्थ अवेयरनेस मिशन के साथ जुड़कर नहीं, मिलकर। क्या बोलेंगे सर? मैं एक हेल्थ अवेयरनेस मिशन के साथ मिल करके लोगों को जागरूक करता हूं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। मैं लोगों को जागरूक करता हूं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। क्या आप जानना चाहते हैं सर? सामने वाला क्या बोलेगा? अगर हाँ बोलता है तो वेल एंड गुड, अगर ना बोलता है नमस्ते बोलो, आगे बढ़ जाओ। अरे भैया 150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, आपके पास टाइम कहाँ है सबके पास पहुंचने का? नो वाले को नमस्ते बोलो और आगे बढ़ जाओ मुस्कुराते हुए, इतना बढ़िया मुस्कुराओ कि जो उसका चेहरे की छवि उसके हार्ट में, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में उतर जाए आपकी। मुरझाए हुए चेहरे की तरह नहीं रहना है, नहीं बोलने पर, और बेहतरीन तरोताजा एकदम चेहरा लेकर के वो बंदा आपके चेहरे को महीनों याद रखे कि कभी आप मिल जाओ तो फिर वो आपको पकड़ ले। इस तरीके से मुस्कुराते हुए जाना है ना। कहना है हेलो सर नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार सिंह, आपका नाम सर, आप क्या करते हैं सर? जो भी बोलते हैं यस, एप्रिशिएट करिए, फिर बोलिए मैं एक हेल्थ अवेयरनेस मिशन के साथ मिल करके लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता हूं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। क्या आप जानना चाहते हैं सर? अगर सामने वाला बोलता है हाँ, तो बस आपको शुरू हो जाना है। अगर आपने इससे ध्यान से समझ लिया तो मैं आपके लाइफ में, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके लाइफ में इतना बड़ा बदलाव होगा कि आप भी अचंभित हो जाओगे सर, आप भी अचंभित हो जाओगे। हो सकता है, कह रहे हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, यहाँ लोगों की सेवा करने के साथ साथ, अब बताना है जब वो जानना चाहता है तब बोलो कि हम आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, लोगों की सेवा करने के साथ साथ एक अच्छा करियर का भी ऑप्शन है। क्या बोलना है कि लोगों की सेवा करने के साथ साथ अपना करियर बिल्डअप करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आपने पार्ट टाइम उसमें समय दिया, पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड सर? सामने वाला बोलेगा यार पार्ट टाइम में भी करना है, वो बोलेगा हाँ। अगर वो बोल दिया गलती से, सही से, जो भी बोला हाँ, तो फिर उसको वहीं पे कुछ बताने का नहीं, सर अभी मैं बिजी हूँ, ऐसा नहीं। उसने कहा हाँ, वहां पे कोने में लेके गए और शुरू हो गए, ये तो करेगा, मैं लिखित दे रहा हूँ, उसके साथ वो बंदा आएगा नहीं। आप अपने आप को दिखा दो कि मैं अभी बिजी हूँ सर, मेरा नंबर नोट करिए। उसका नंबर नहीं मांगने का, अपना नंबर देने का। भाई 9305631119 सर, इस पे मिस कॉल करिए, मैं फ्री होकर के आपको कॉल करता हूँ, आपके ऑफिस पे आके मिलता हूँ, या मैं अपने ऑफिस पर आपको बुलाता हूँ और मिल करके इस पर डिस्कस करते हैं। बस इतना ही बोलने का, वहां से नंबर का, उनका नंबर नहीं मांगने का, अपना नंबर देने का, उनसे कहने का कि भाई मिस कॉल कर दो इस पर। सामने वाला मिस कॉल किया, बस बोलते हुए, मुस्कुराते हुए, अप्रिशिएट करते हुए आगे आप बढ़ जाइए। ये रहा पहला, अनजान लोगों को कैसे आप इनवाइट करोगे। मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ तो बातें समझ में आ ही गई हूं। अब दूसरे टाइप का लेते हैं इन्विटेशन, कि दूसरे टाइप के लोगों को कैसे करेंगे। अब दूसरे टाइप वाला बंदा किस तरीके का है, उससे भी बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा मिला और उससे हमने कहा कि हेलो सर नमस्ते नमस्कार, क्या आप हर महीने 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? ये स्टूडेंट है। क्या है ये? स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट के लिए 2 से 3 हजार रुपया तो बहुत है ना। अगर वो मिलता है, नमस्ते बोलो, जो भी बोलो यार, बोलो भाई, व्यवसाय करना है। क्या आप हर महीने 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? तो स्टूडेंट बोलेगा हाँ बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। तो आप इसे
ये स्टूडेंट पर अभी नहीं, ये स्टूडेंट से हम हट करके बात कर रहे हैं। आप ऐसा करिए ना कि आप 2 से 3,000 रुपए खर्च करते हैं क्या महीने का? आप किसी फैमिली से मिलो, किसी परिवार से मिलो, उससे ये बात करो कि आप 2 से 3,000 रुपए महीने का खर्च करते हैं क्या? तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ, हर घर में, हर फैमिली में कम से कम तो इतना तो खर्चा है, बहुत सारे जगह तो इससे ज्यादा खर्चा है। तो आप सामने वाले से पूछो, इसको आप इन्वेस्टमेंट मानते हो या एक्सपेंस? एक बार फिर से सुनो, भैया आप 2 से 3,000 हर रुपए हर महीने खर्च करते हैं? बोलेगा हाँ। तो आप पूछना, इसको आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं या एक्सपेंस? एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक जगह पैसा लगा दो जहाँ पैसा आएगा। भैया किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर दीजिएगा। हेलो, आप स्पीकर को बंद कर लीजिए, इतनी मीटिंग चल रही है। क्लियर हो रहा है बात? किरण सर, बातें पहुंच रही है आराम से? हाँ, तो आप सामने वाले से पूछना कि 2 से 3,000 को आप इन्वेस्टमेंट मानते हैं या एक्सपेंस? वो बोलेगा एक्सपेंस। तो आपको कहना है कि अगर इस एक्सपेंस को मैं इन्वेस्टमेंट में बदल दूं तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। तो वो सामने वाला बोलेगा यार कि अभी तक तो मैं 2 से 3,000 रुपए खर्च करता था, अभी ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो वो क्या बोलेगा? यस सर, बिल्कुल मैं इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए तैयार हूँ। तो आपको बोलना है मेरे पास एक तरीका है कि इस एक्सपेंस को, इस खर्चे को मैं निवेश में बदल सकता हूँ। सामने वाला बोलेगा कैसे? तो आपको बताना है इसको जानने या सीखने के लिए। क्या बोलना है? इसको जानने या सीखने के लिए कितना वक्त आप निकाल सकते हैं? वक्त का मतलब है कितना समय दे सकते हैं। मैं आपके एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में बदलने की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज को जानने के लिए, सीखने के लिए कितना समय निकाल सकते हो? तो सामने वाला रुकेगा, टूटेगा, कुछ बोलेगा, ठीक है आधा घंटा, वेल एंड गुड, 1 घंटा, वेल एंड गुड। तो अभी निकाल सकते हो, कल निकाल सकते हो, परसों निकाल सकते हो, उससे पूछ रहा है कब समय दे सकते हैं? अभी समय दे सकते हैं क्या आधे घंटे का? तो वो अगर कुछ नहीं बोल पा रहा है तो उससे बोलो कि कल दे सकते हो, परसों दे सकते हो समय सीखने के लिए। जब वो बोलता है हाँ कल मैं 1 घंटे का समय दे सकता हूँ, तो आप तुरंत उसको लिखो। डायरी में लिखना है दोस्त, दिमाग में नहीं लिखने का, डायरी में लिखने का। डायरी में आपने उसके बताए गए समय को, बताए गए दिन को और बताए गए स्थान को उसी समय उसे टाइप कर लीजिए। हेलो, हाँ सर, अब अभी बोलता है अभी अभी बताइए तो। अभी भी हो जाएगा, अभी उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर वो कहता है तो अभी भी उसको हम बता देंगे। ओके ठीक है, सर। अभी बीच में कुछ कोई सवाल नहीं करने का ना, वो लास्ट में हम लेंगे। अब उसको बताए गए डेट के अनुसार, बताए गए समय के अनुसार, बताए गए स्थान के अनुसार डायरी में नोट करिए, और उस डायरी पर नोट की हुई शब्दों के अनुसार कल का समय दिया तो कल जाकर के आप उनसे वहां पर मिलिए। और इनवाइट क्यों करते हैं हम लोग? इनवाइट अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अब सामने क्या करना है? सामने आ गया बंदा, अब आपको अपनी फाइल सारी रख देनी और कुछ नहीं करने का। बात समझ में आ रहा है? अब दोस्तों के साथ कैसे किया जाए काम? अभी तो मान लीजिए कि अननोन पर्सन पे बात हो रही थी, कुछ जानकार लोगों से बात हो रही थी खर्च और निवेश को लेकर के। अब दोस्तों से कैसे बात किया जाए? दोस्तों से बात करने का तरीका है कि मैंने, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे कोई मित्र है, मनोज जी है और विजय मिश्रा जी है, इवन देवेंद्र सर हैं, तमाम लोग हैं, हमारे साथी हैं। और मैंने अपने साथी से पूछा कि मैंने हाल ही फिलहाल में, ध्यान दीजिएगा, मैंने हाल ही फिलहाल में कुछ नया खरीदा है जो बड़ा इंटरेस्टेड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हेलो, अपने दोस्त तो इतने सुनने वाले नहीं है, तो उनको सुनाने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना साहब। आपको उनको बोलना है कि हाल ही फिलहाल में मैंने कुछ नया खरीदा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कब टाइम है? आज, कल या परसों? तो
जब भी टाइम बताए पहले तो घुमाएगा तो कह देना यार बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मैंने जो लिया है ना यार तुम भी देखोगे तो उछल पड़ोगे। बता उसको देखने के लिए तेरे पास कब टाइम है भाई। वो टाइम बताता है और जैसे ही वो टाइम बताता है, टाइम समय स्थान डायरी में नोट करिए और जो टाइम स्थान दिनांक बताया गया उस टाइम और स्थान पर जाकर के आप मिलिए और मिल करके उसको वो इंटरेस्टिंग चीज दिखा दीजिए जिससे उसके घरों में खुशियां ही खुशियां आ जाए। ये तो रहा दोस्त से बात करने का तरीका। बात आती है जॉब यानी नौकरी करने वाले से, है ना। हमारे समाज में बहुत सारे लोग, तो कुछ लोगों का आइडिया मैं बता रहा हूँ। नौकरी करने वाले से जब आप बात करोगे तो नौकरी करने वाले से आपको कैसे बात करनी है, तो उनसे कहना है अभी हाल ही फिलहाल यानी कि प्रेजेंट में आप जितना भी कमा रहे हो, हेलो, अभी प्रेजेंट में हाल ही फिलहाल प्रेजेंट में अभी आप जितना कमा रहे हो, आपकी जो भी इनकम है क्या उससे अधिक इनकम कमाना चाहते हैं। सामने वाला ऐसा अगर आप सवाल पूछोगे कि अभी प्रेजेंट में हाल ही फिलहाल में आप जितना कमा रहे हो उससे अधिक कमाना चाहते हो, अरे कोई से भी ये सवाल पूछोगे क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ यार क्या है बताओ। अगर वो बोलता है हाँ तो मेरे पास एक तरीका है, आपको बोलना है मेरे पास एक तरीका है जिससे आप अभी जितना कमा रहे हो उससे और अधिक पैसा कमा सकते हो। जानने के लिए क्या आपके पास टाइम निकाल सकते हो आप जितना कमा रहे हो उससे अधिक कमाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, उसको जानने के लिए क्या आप टाइम निकाल सकते हो। अगर वो बोलता है यस, टाइम को नोट करो दोस्त और जाकर के उनसे उसी स्थान पर मिलो जहां आपने डिसाइड कर रखा है। अब पढ़ने वाले बच्चों से बात करते हैं भाई, स्टूडेंट से। मेरी उम्र 55 होने वाली है, बधाई हो आप लोगों को। मैं 55 साल का हूँ। अब बच्चों से बात होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बड़े ड्रीमर होते हैं, बड़े जुनूनी होते हैं, किसी काम को रोकोगे तो रुकने वाले नहीं है। अब आप उनसे बात करो कि पढ़ाई करते हुए अगर महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का रास्ता मिले तो कैसा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि यार एक बंदा जो पढ़ने वाला है 10 से 15 हजार पढ़ाई करते हुए अगर कमाने का रास्ता दिख रहा है तो क्या कहेगा, कहेगा यार बताओ क्या है। तो आपको कहना मेरे पास एक तरीका है जिससे पढ़ाई करते हुए महीने का 10 से 15 हजार रुपए आप कमा सकते हो, बना सकते हो, कमाया जा सकता है। इसे जानने के लिए आप कब टाइम निकाल रहे हो, इसे जानने के लिए आप कब टाइम निकाल रहे हो। जब वो टाइम बताए, स्थान बताए, दिन बताए, उसको तुरंत डायरी में नोट करो और जाकर के तुरंत मिल लो भैया उससे। ये इन्विटेशन और मिलने का तरीका मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ सर। अब आप अपने दिल दिमाग में जिस तरीके से लेंगे वो बहुत बड़ी बात होगी। अभी 50 लोगों की मैं समझ पा रहा हूँ, 50 लोगों की संख्या है और इन्विटेशन का जो मैं तरीका करता हूँ वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एकदम टोटली प्रैक्टिकली चीजें हैं। फिर बात आती है हाउस वाइफ, बहुत बड़ी संख्या है हाउस वाइफ की जो घरों में रहती हैं और घर में रह करके घर चलाती हैं। अब उनसे कैसे बात किया जाए, उनसे भी आप बात करोगे, क्या कहोगे। अगर आपको एक मौका मिले, हेलो, हाउस वाइफ से बात करती है, अगर आपको एक मौका मिले अपने घर से बहुत कम लागत में लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट में एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू करने का, जिससे आने वाले 6 से 7 महीने में, आने वाले 6 से 7 महीने में आप मंथली का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकती हैं, कमाने लगेंगी। क्या आप ये जानना चाहोगी या चाहेंगी, तो क्या बोलेंगी यार घर में रह करके जीरो इन्वेस्टमेंट पर महीने का 20 से 25 हजार 6 से 7 महीने में कमाया जा सकता है। तो बोलेंगे कैसे शुरू करना है, तो इसे जानने के लिए बस कुछ नहीं करना है, इसे जानने के लिए आप कब टाइम निकाल सकती हैं, जब वो टाइम बताएं आप टाइम नोट करिए और उनसे मिल करके सारे प्रोग्राम को डिलीवर कर दीजिए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने करीब 5-6 तरीके, 4 तरीके जो भी बताए, अगर वो तरीका अपना लिया जाए
तो आप यहाँ के इन्विटेशन के मास्टर बनोगे। और मास्टर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको बेशरम बनना पड़ेगा। कहते हैं ना, शर्म करोगे तो न इधर के रह पाओगे न उधर के रह पाओगे। बस इंडस्ट्री में आपका नाम रहेगा, लेकिन आपका जब काम ही नहीं चल रहा है तो फिर आपका दाम कैसा लगेगा? नहीं लग पाएगा सर ना। आपको पूरी ईमानदारी के साथ तीसरा स्टेप आता है हमारा इनविटेशन का, और ये इनविटेशन करना ही करना है। अगर आपने इसको नहीं किया, वो लग्जरियस लाइफ जी निकल जाइए बाहर, आप आ जाइए कंप्रोमाइज लाइफ में। इनकम की सर्कल और ड्रीम की सर्कल को बराबर कर दीजिए और जिंदगी को रगड़ घिस करके चलाते रहिए। अगर कुछ करना है बड़ा, जीवन में चाहिए बहुत तगड़ा, तो आपको 8 स्टेप के मार्फत तीसरे पड़ाव, तीसरे चरण का नाम है इनविटेशन। और इनविटेशन किए बगैर आप यहाँ न नाम बना पाएंगे, न दाम कमा पाएंगे, न अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, न कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव है इनविटेशन। इनविटेशन करने में अगर आप मास्टरी हासिल नहीं करोगे, इनविटेशन नहीं करने पा रहे हो, तो ये तरीकों का इस्तेमाल करिए। पार्क में जाइए, पब्लिक प्लेस पे जाइए। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि जब आप 1-2 बार बात करोगे तो आप मास्टर बनोगे। सामने वाले से बात करोगे तो सामने वाला आपको गोली नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा, आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा। सामने वाला 2 ही काम करेगा, यस या नो। हेलो, तीसरा कुछ होना ही नहीं है, 2 ही घटना घटेगी, हाँ या ना। यही होना है, कुछ दूसरा काम नहीं होना है। तो आपको भैया मास्टरी शर्म को उठा करके 5 फीट गड्ढा खोदिए, उसमें अपने शर्म को ढक दीजिए। क्योंकि शर्म करोगे तो मिलने वाला नहीं है। और इनविटेशन तो करना ही पड़ेगा। इनविटेशन में मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी। अगर आप इनविटेशन के अंदर मास्टरी नहीं करोगे, यहाँ से ये व्यापार बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, बहुत लग्जरियस है। आपके घरों में वो सारी चीज दिला सकती है जो बड़े बड़े राजनेताओं के घर में उपस्थित है, जो बड़े बड़े अधिकारी के घर में उपस्थित है। वो सारी चीज आप यहाँ से पा सकते हो। माय डियर, आपको कोई भी काम जबरदस्ती करने का नहीं, लेकिन जो भी काम करने का जबरदस्त करने का, यानी कि जबरदस्त होना चाहिए। आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। आप किसी भी काम को कर रहे हो, आप एक्साइटमेंट में अगर किसी को इनवाइट करोगे ना, तो वो कहेगा यार ये बंदा इसी धरती का प्राणी है कि दूसरे गोला से आया है। ये मैं पक्का बता रहा हूँ, वो हैरत में पड़ जाएगा, इसी गोला पे अपन दुखी है और इसी गोला पर ये इतना मस्त है। आपके मस्ती को देख करके वो आपको बुलाएंगे, आपके अंगड़ाई को देख करके वो आपका नतमस्तक होगा। क्यों? क्योंकि 99% लोग दुखी हैं भाई, लोग परेशान हैं। और कहते हैं ना, ये वाईटीएम इंडस्ट्री जो ले रही है ना, बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान सभी वाईटीएम फाइटर्स के पास है। जितनी बड़ी समस्या का समाधान आप करोगे, उतने फेमस होगे, उतने धन बनाओगे, उतने वेल्थ कमाओगे। तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान इसी प्लेटफॉर्म पे है, तो और जगह हम क्यों करते हैं? आज जितना मैंने डिलीवर करने का कोशिश किया है, मैं जितना करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, वो टेक्निक आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोग आगे बढ़े। एक बार मैं फिर से इसको रिकैप करना चाहूंगा। भाई, जब आप किसी को फोन लगाएंगे, भाई इनविटेशन 2 ही तरीके से होगा, आमने सामने से होगा या फोन से होगा। अगर कुछ लोगों के मन में है कि अगर सामने सामने से इनवाइट करना है तो फिर कैसे? तो सामने सामने से तो आप झोला तो लेके गए नहीं हो, लेके गए भी हो तो उसको बताओ कि मेरे पास यार वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ है नहीं, प्लीज यार मेरे लिए ना भाई साहब वो थोड़ा सा बख्शो मेरे को। लेकिन गिड़गिड़ाना नहीं है, उससे ये बोलना है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखेगा ना तो तेरे जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन होगा। आपके गाइड करने से मेरे जीवन में बहुत कुछ होने जा रहा है। आप मुझे गाइड करो यार कि सही है कि गलत है। आपका पहला एम होना चाहिए कि उस बंदे को किसी भी हथकंडे से आप अपने
अपने ओरा में लेके आओ। आप अपने सर्कल में जब लेकर के बैठ जाओगे और पूरी सिस्टम जब डिलीवर कर दोगे ना, सामने वाला दीवाना हो जाएगा। लोग यहाँ बगैर देखे, जैसे ही नाम बताया, जैसे जुड़ने का काम बताया, वो बंदा बिना जाने, बिना सुने, बिना समझे आपसे दूरी बना लेगा। फिर वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, वो आपका लाइव टाइम फोन उठाए, फिर उसको अपने फुहारा में लेके आना है। जब तक आप उसको पूरा सिस्टम नहीं दिखा दोगे, तब तक उसको कुछ भी नहीं बताने का माइक है। कंपनी का नाम नहीं बताना है, कितने पैसे लगते हैं, कौन सी काम करती है, ये सब आपको एकदम कुछ भी नहीं बताना है। केवल और केवल यही बताना है कि वो रन हो कैसे आएगा। तो इन्विटेशन का ये पार्ट बहुत जबरदस्त है, और इन्विटेशन के ऊपर मास्टरी हासिल किए बगैर न तो आप, देखिए, आप स्टार बन सकते हो, ब्रोंज बन सकते हो, सिल्वर बन सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप, इसके ऊपर जाने के लिए आपको इन्विटेशन का मास्टर बनना ही होगा। जब तक आप इन्विटेशन के मास्टर नहीं बनोगे माय डियर, आप बहुत बेहतरीन चीज को खोलो। ये बेहतरीन चीज आप खोने ही न पाओ, और बेहतरीन से और बेहतरीन होता जाए। आप बड़े बड़े सुरमा की तरह चमकना चाहते हो, पूरे इंडिया, अब्रॉड इंडिया से बाहर चमकना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, हमारे लिए। यहाँ किसी के पास 25-50 करोड़ नहीं है तो पैसा लगा करके अपना बनाए, लेकिन जो पैसे लगा देते हैं सर, वहां बड़ी टेंशन है, न दिन में सुकून न रात में चैन। यहाँ अपन ने क्या किया, बिजनेस करने के लिए सिक्का नहीं दिया, बिजनेस तो फ्री में मिला है सर। और बिजनेस उनके लिए है बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ये भी नहीं है कि सबको जबरदस्ती करवाया जा रहा। बहुत छोटी सी फी आप लगाते हो, दवा लेने के लिए व्यवसाय देता है फ्री में, और इस फ्री के व्यवसाय से आप 195 190 का अपनी चमक और अपनी धाक दिखा सकते हो। इससे बड़ा इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक व्यवसाय क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा व्यवसाय है। इसको इमेजिन करिए, इसको सोचिए। जब आपकी नौकरी लगती है, जब आप व्यापार करते हो 10-5 लाख लगा करके, माई बाप की तरफ हो, लेकिन इसमें आप इसको माई बाप बना करके पूजना शुरू कर दोगे, काम करना शुरू कर देंगे दोस्त, आपका इतिहास बनेगा। आप अपने फूल में, आप अपने फूल में क्रिएटिंग द हिस्ट्री, जो आप इतिहास बना करके जाओगे ना, जब तक ये धरती रहेगी तब तक आपका नाम चमकता रहेगा। नौकरी करके नहीं पाओगे, नौकरी में तो परिवार का ही टेंशन हो जाता है, तो अपनी बीवी का, अपने बच्चे का कर रहा है, मैं तो दे ही नहीं रहा है, माँ अलग नाराज, भाई अलग नाराज, पिता अलग नाराज। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है ना सर, 2010 अरे कई कंट्री को आप चलाओगे बाहर, और आप वो हिस्टोरिकल मैन बनोगे ना, लिखा जाएगा। यहाँ से जाने के बाद आप गले में जो हार पड़ेगा ना, लपलपाता हुआ नकली नहीं पड़ेगा, असली पड़ेगा। दादाजी ये इतिहास बना के गया। तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा यार, फिलहाल मैंने बोल लिया है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर हमारे मिस्टर मेंटोर महोदय अगर इस लाइन में हो, मैं उनकी आवाज सुनना चाहूंगा, अगर हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना के आप पात्र हैं, और बहुत ही बढ़िया आपने नॉलेज दिया है। और आज के डेट में मैं देख पा रहा हूँ कि 50 से ऊपर की संख्या हम लोग क्रॉस कर गए। जो पहले दिन हम लोग करीब 20-22 लोग से शुरुआत किए थे, तो ये बहुत ही शानदार पहल है। लीडर्स को बहुत इससे ताकत मिल रही है, और नो डाउट ये हम सबका प्रयास, आने वाले वक्त में बहुत सारे शानदार लीडर इस प्लेटफॉर्म से देंगे। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करके, जिस तरीके से आपने सब प्लानिंग किया, जिस तरीके से आपने इन्विटेशन का पार्ट समझाया, बताया, इस तरीके से जिस भी लीडर को टाइम मिले वो पूरी तैयारी के साथ आए। और इन्हीं बातों के साथ मैं सर चाहूंगा कि अब आप आगे का कार्यक्रम आगे बढ़े। ठीक है सर, तो इसमें फीडबैक ले लिया जाए, लोगों को कैसा आज का प्लान लगा।
जी हाँ जी हाँ, कुछ कुछ लोगों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, तो आप एक बार फीडबैक के लिए देख लीजिए किसको किसको करना है। मैं थोड़ा सा कार ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए। ओके सर, ओके ओके। तो फीडबैक के लिए मैं नाम जिनका लूंगा वो अपना फीडबैक जरूर देंगे। और जहां तक मुझे एक नाम दिख रहा है, अरुण कुमार करके हैं, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही है सर, तो प्लीज आज के फीडबैक को आप थोड़ा सा बताएं कि आज के इन्विटेशन टेक्निक का आपके ऊपर या पूरे टीम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अरुण कुमार जी। जी सर। आज के मीटिंग से आपको क्या दिखा सर? हेलो, हाँ अरुण जी बोले। तो आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही आ रही। सब आज का मीटिंग सर बहुत अच्छा लगा, जानकारी के लिए बहुत अच्छा लगा सर। ओके सर। वाइटल लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे अपना सहयोग बनाए रखें, बहुत मजा आएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूँ कृष्ण कुमार दुबे जी, अगर हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है सर, तो आज का फीडबैक दें कि आज की मीटिंग कितना प्रभावशाली रही और इससे आपने क्या अनुमान लगाया। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। बहुत बढ़िया रहा सर, ये आपका मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा, ये प्लान भी बहुत जबरदस्त रहा। और इस प्लान से जब हम मस्त हैं तो हम सोच रहे हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। बिल्कुल। और अगर ऐसा किया जाए तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फास्ट चलेगा। बहुत ही फास्ट रहेगा ना? जी सर, आप जिस हिसाब से बताए हैं, जिस हिसाब से समझाएं सर, बहुत ही जबरदस्त प्लान है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। अभिषेक रावत जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, तो अपना फीडबैक दें। नमस्कार जयवाद जी। सर आप जो आज आपने बताया इन्विटेशन का किस हमको किस व्यक्ति। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आपका वीडियो देखना चाहूंगा सर। वीडियो में आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। सर आज आपने जो बताया है हमको किस व्यक्ति को कैसे इन्वाइट करना है, बच्चों को कैसे इन्वाइट करना है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कैसे इन्वाइट करना है, या जो लोग कहीं पे कुछ जॉब कर रहे हैं किस व्यक्ति से कैसे इन्वाइट करना है ताकि वो हमारे सुने और समझे। सर इसके बेहतरीन जानकारी मिली सर आपके द्वारा, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। और हमको भी किसी ने सर इन्वाइट किया था इस सिस्टम में, मिस्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया सर, कि सर यहाँ पर बताया जाएगा, तो मैं सर इन्वाइट करके यहाँ आया हूँ और बहुत अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिली। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर जेके पटेल सर, आज का फीडबैक आप देंगे। आज की मीटिंग सर आपको क्या लग रहा है कि सर इससे क्या चीजें मिली सर? अपने माइक को सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीचे स्क्रीन पे आपका जो वीडियो जहाँ पे दिखा रहा है उसके बगल में माइक का साइन बना है, उसके ऊपर एक घंटी लग रही है, टच कर देंगे। हाँ ओके, बोलिए सर। जय वाईटीएम सर, प्रणाम सर। जय वाईटीएम। मीटिंग हमको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अगर प्रतिदिन हम लोगों को नॉलेज मिलता रहा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सही। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? क्या सर? और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा से। बहुत शानदार। अगली कड़ी में हमारे एक शानदार डायमंड पर हमारे बहुत ही शानदार देवेंद्र जी, देवेंद्र शुक्ला सर। जी सर, सभी को नमस्कार। और खासकर एडवोकेट डॉक्टर पवन दुबे जी को, जिन्होंने सिस्टम को चालू किया, और जो आज का प्लान और प्रेजेंटेशन हमारे अजीत कुमार जी के द्वारा जो आज बताया गया प्लान और प्रेजेंटेशन के अंदर, यानी उसके पहले कि कैसे हमको लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, और स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब करने वाले हो, उनको कैसे बात करना है। क्योंकि देखिए बिजनेस का मेन जड़ यही है, अगर हम सीख गए तो फिर हमको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता।
मैं अकेले दम पे काम कर सकता हूँ अगर हमसे नए लोगों से बात करना आ गया। मैंने भी वही काम किया हूँ। अगर मैं आज मैं बात करूँ तो जो मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ ये सिर्फ जोमेटो की ही देन है, क्योंकि जोमेटो में जब किसी का ऑर्डर लेट हो जाता तो तुरंत फोन आता था कि भैया कहाँ हो, ये है वो है ऐसे करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। जब मैं उसके घर जाता था तो पता चलता था ये तो राज्य मंत्री है, ये तो IPS है, ये तो इंस्पेक्टर है। तो धीरे धीरे मेरे को हिम्मत पड़ती थी, आज ऐसे बात कर लिया, आज इससे बात कर लिया। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी अपने स्कूल और कॉलेज के अपने प्रिंसिपल से भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो सर ये वाइटअप की देन है और बहुत अच्छा प्लान था सर, बहुत अच्छा आपने सिखाया और सबको सीखना चाहिए नए लोगों से बात करना और इन्वाइट करना। थैंक यू सर। वेरी नाइस। और इस कड़ी में मैं देख रहा हूँ मेरे एक शानदार युवा लीडर गोपीगंज से विजय मिश्रा लाइन पे है। और यस सर, प्रणाम सर, प्रणाम। ओके, आशीर्वाद बताओ भाई। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का सेशन प्रदीप सर ने बहुत ही बेहतरीन बताया और हम लोग जैसे देख पा रहे हैं बहुत खुशी हो रहा है कि आज नया नया जो है कि इन्विटेशन कैसे करना है लोगों को। आज बहुत कुछ सीखे और सीखने के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। और जो है कि आज की मीटिंग हम लोग देवव्रत मौर्य सर का लेने जा रहे हैं गोरखपुर। रीना दीदी है हमारी और जो है कि मालती देवी है, लेकिन और हम सब साथ में जा रहे हैं सर और इसी वाड़ी के साथ बिलोंग करता है सर। और नेक्स्ट कड़ी में हमारे कल के शानदार प्रोडक्ट ट्रेनर डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी सोनभद्र से हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपना फीडबैक दें। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार मौर्य सोनभद्र से हूँ। और प्रदीप सर की बात करें तो प्रदीप सर एक बेहतरीन ट्रेनर के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने आज इनवाइट कैसे किया जाए इसके बारे में बहुत बखूबी अच्छी तरीके से आपने समझाया। और हमें उम्मीद है कि जो भी इस गूगल मीट पे हैं और इनकी बातों को, सर की बातों को अच्छी तरीके से समझे होंगे, पूरा का सेशन उन्होंने लिया होगा और यहाँ से सीख लेने के बाद हम लोग फील्ड में उतरेंगे तो पूरा का पूरा धमाल मचाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आप डेली इसी तरह सर हम लोगों को बताते रहें, जानकारी देते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहें। सर धन्यवाद। ओके, और दोस्तों हमारे बीच में एक लेडीज लीडर है, महिमा जी दिख रही हैं। और महिमा जी अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सके तो अपना फीडबैक आप जरूर देंगी। जय वाहिगुरु सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी सर, आपसे मुझे बहुत कुछ सीख मिला, मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन आज आपसे बहुत बेहतरीन रूप से मुझे नॉलेज मिला है। और इसके आगे कुछ ना कहते हुए मैं अपने बारे को दंडवत देती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आपने आज का मीटिंग लिया, इससे सीखा। लेकिन दोस्तों यही बात है कि ज्ञान का महत्व तभी है जब ज्ञान का हम प्रयोग मार्केट में करें। इतनी अच्छी नॉलेज इन्विटेशन की जो आज प्रदीप सर ने दिया है, यदि आप लोग अपने नेटवर्क में बिना शर्म किए, बिना झिझक किए, बिना संकोच किए, आज मैं अभी एक जगह प्लान कर रहा था, उस प्लान के दौरान मैंने, जैसा कि मेरा हैबिट है, आदत है, मैंने बोला कि सर तो सर वो 51,000 रुपया तो आज आप देने वाले थे ना। मतलब पूरा मीटिंग हो चुका था, लास्ट में मतलब वो नहीं देने के मूड में थे, लेकिन ऐसा चलते चलते कार में बैठने के टाइम पे मैं बोला। और दोस्तों यकीन मानिए वो बोले कि नहीं ठीक है सर, 51,000 रुपया हम दे रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे कलीग, हमारे कार में आप लोग देख सकते हैं, हमारे दिलीप सर हाय करिए सर। हमारे दिलीप श्रीवास्तव सर बहुत ही अनुभवी लीडर है। और हमारे पीछे घनश्याम जी है, घनश्याम सर हाय करिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग अभी फील्ड में ही निकले हुए हैं, भदोही की धरती पे है। और वहां पे बोलने के बाद फिर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। ये आप लोग को बहुत ही बढ़िया जो है एजुकेशन देने वाला बात होने जा रहा है कि हमने कहा कि सर देखिए, बात अगर हम किसी व्यक्ति से जब पैसा मांगते हैं ना, पैसा मांगते हैं उससे सामने वाले से कि भैया पैसा दो, काम स्टार्ट करो, इतना कहने में हम तो संकोच करते हैं ना। संकोच से क्या जाता है मैसेज कि अरे इस बंदे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बंदा घबरा रहा है,
इस मामले में बहुत बेशरम हूँ, ठीक है ना। मैं इस मामले में बहुत ही ज्यादा बेशरम हूँ, क्योंकि भाई मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं तो बोलूंगा ना। तो मैं वही बात किया कि दोस्तों, जब हम किसी से बोलते कि नहीं सर इसका इतना 51,000 होगा, चाहे 3.5 लाख होगा, चाहे 5,000 की क्लोजिंग है, जो भी है सर, तो उसको बोलने से क्या होता है, दो बातें होती है। जब आप बोलते हो तो एक तो सामने वाले के दिमाग में जो हमको लगता है निगेटिव बात, अगर आपको लगता है तो एक बात निगेटिव ये हो सकती है कि सामने वाला सोच सकता है कि अरे भाई तो बिना संकोच का बोल दिया कि भैया 51,000 रुपया निकालिए। आप सर 51,000 रुपए की फ्रेंचाइजी की बात 2 बार 3 बार कर चुके हैं, सर 51,000 रुपया निकालिए। संबंध वहां पे हम लोग के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया संबंध है, बहुत ही सम्मान वाला संबंध है। तो सम्मान के संबंध में ही तो आदमी जाएगा, जहाँ पे आपका सम्मान उनका सम्मान, संबंध में जाके अगर हम लोग संकोच करते हैं दोस्तों तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है। तो हम जब उनसे डिमांड करते हैं सामने से कि सर आप इसका इतना पेमेंट बनता है, सर आप इसको दो व्यापार को शुरू किया जाए, मिलकर किया जाए, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। एक तो व्यक्ति आपको बेशरम समझ सकता है, जो होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको देवव्रत मौर्य सर की तरह जो है 50 लाख रुपए महीने का इनकम पे जाना है, तो आपको सर बेशरम होना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहली क्वालिटी है, अगर नहीं है तो अपने अंदर इसको लाना पड़ेगा। और दूसरी जो बात होती है, जब आप किसी से दमदारी के साथ पैसा डिमांड करते हो कि सर इसमें इतने लगेंगे, सर इसको निकालिए, सर इसको शुरुआत किया जाए, तो उसके मन में बहुत ही पॉजिटिव घटना घटती है। उसको लगता है कि अरे यार, इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर अपने व्यापार को लेके कितना हाई कॉन्फिडेंस है, इस व्यक्ति के अंदर अपने बिजनेस को लेके इसका जो कहते हैं ना मोरल है, नैतिकता है, कितनी हाई है कि आदमी अपनी संकोच अपनी बातें रख रहा है कि सर पैसे निकालो और काम को शुरुआत किया जाए। आप जब पैसे मांगते हो तो सामने वालों को मैसेज आता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर सब्जेक्ट। तो दोस्तों, आप ये सोच लो, आपको अगर किसी को मीटिंग में प्लान में इनवाइट करना है, कॉल करना है, करिए, एकदम जबरदस्त तरीके से करिए कि सर आज एक सर हमारी मीटिंग है। अरे एक बार नकार मारेगा, 2 बार नकार मारेगा, 3 बार नकार मारेगा, एक टाइम आएगा कि बोलेगा नहीं यार भैया अभी तो वो यही काम कर रहा है। दोस्तों देखिए, फॉलो अप क्या है, जो सर बता रहे हैं, इनवाइटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब पूरा लाइफ हम लोग का काम ही है। हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि शाम तक हमें एक क्लोजिंग करके जाना है। शाम तक एक क्लोजिंग होना बहुत अनिवार्य है यदि आप एक शानदार और सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो। आप जितने भी लीडर यहाँ पे हमको सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग अपना टारगेट सेट करिए कि हमको शाम तक एक प्लान क्लोज करना है। इवन अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप जो है गंगा नहाने गए हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे हो, कहीं पे, चर्च में, कहीं पे भी हो आप, दोस्तों हर जगह आपको ये सोच के बात करना होता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ बदल जाएगी, मेरी वजह से किसी के फैमिली का लाइफ बच सकता है, मेरी वजह से किसी व्यक्ति का सपना साकार हो सकता है, किसी बच्चे की अच्छी स्कूलिंग हो सकती है। आप लोग पवित्र भावनाओं के साथ दोस्तों अगर इस व्यापार को करोगे तो ये कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे कुछ ऐसा। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की, YTM की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही रहेगी। और समय का सम्मान करते हुए, चूंकि समय 6 बज चुका है और हम लोग आज के इस सेशन को इस शानदार बातों के साथ प्रदीप सर समापन किया जाए। जी सर, जी सर। तो इन्हीं शानदार शुभकामनाओं के साथ आप जितने भी लीडर आप यहाँ पे जुड़े हुए हो, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप सभी के जिंदगी के अंदर बहुत ही बेहतर बदलाव आए, आप सभी के सपने पूरे हों। इन्हीं शानदार बातों के साथ गो डायमंड, थैंक यू सो मच, जय YTM।